सॉरी, वो हमारी जो वीडियो थी वो वहाँ पे वो रुक गई थी, तो फिर मैं ये उसका जो बाकी का जो पार्ट है अभी आपको बता रहा हूँ। मैंने ये यहाँ तक कर लिया था कि जे रिमाइंडर एन टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन आप एन टू को पहले लिखो, फिर रिमाइंडर जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो लॉजिक है, अब बिल्कुल प्रॉपरली सही हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एन टू की वैल्यू को 4 रखूँ, ये 4 को चेक करे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो 4 रिमाइंडर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। प्राइम की वैल्यू को ये +1 कर देगा। अभी मैं नीचे फोर लूप से बाहर आके ये कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर प्राइम की वैल्यू 0 रहती है तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। जैसे ही उसका रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर चुका है। ठीक, इसकी कई कंडीशन हमने दे दी है, प्राइम इक्वल टू प्राइम +1। अब फोर लूप से बाहर आते हैं। अब मैं लिखता हूँ इफ़ प्राइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो, प्रिंट एफ क्या कर दिया अभी एन टू। एक मिनट, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद ये मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, %d \n, और यहाँ पर क्या शो हो जाए, n2 शो हो जाए। ठीक, अब सेमी कॉलन लगा के स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा प्रिंट एफ कर देगा, जब जब प्राइम की वैल्यू 0 होगी तो ये चेक कर लेगा कि n2 कहाँ पर आया हुआ है, और ये फिर क्या करेगा, प्रिंट एफ करवा देगा n2 की वैल्यू को। सही। अब इफ़ से बाहर आते हैं। अभी हम लोग वाइल लूप के अंदर हैं, फिर वाइल लूप के अंदर भी हमें फिर बताना होता है कि हम लोग किस तरीके से रिपीटिशन चाह रहे हैं। तो n2 ++ कर देंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे। ठीक, अभी ये हमारा प्रोग्राम इफ़ कंडीशन के अंदर जो भी लिखा था बिल्कुल प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग वाइल लूप से भी फिर बाहर आते हैं, इफ़ से भी बाहर आते हैं। अब लिखते हैं, बल्कि इफ़ में रहते हैं, इफ़ के अंदर एक और स्टेटमेंट हम लोग दे देते हैं कि प्रिंट एफ above is the sequence of prime numbers \n। स्टेटमेंट क्लोज करते हैं। अब इसके बाद एल्स कंडीशन लिखते हैं, प्रिंट एफ द वैल्यू of n1 should be greater than n2 \n। ठीक, एस कंडीशन में आ गई हमारी। अब 0 को रिटर्न करवा देते हैं। ठीक, अब फाइल को कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम 11.c सेव करते हैं। कहाँ गलती आई है हमारी? अच्छा, यहाँ स्टेटमेंट क्लोज नहीं किया, कर देते हैं स्टेटमेंट अभी क्लोज। अब रन करते हैं। अब राइट द वैल्यू ऑफ n1 नोट n1 शुड बी ग्रेटर देन n2। ठीक, अब पहले n1 की वैल्यू लिखता हूँ मैं 20, n2 की वैल्यू लिखता हूँ मैं 2, प्रेस एंटर किया। अब आप चेक करो, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रॉपरली फंक्शन हुआ है। दोबारा से चेक कर लेते हैं, एक और रेंज देके। मैं 30 लिखता हूँ, साथ में लिखता हूँ इसके 5, एंटर करता हूँ। 5 7 11 13 17 19 23 29। अब देखें हमारा जो ये प्रोग्राम जो काम हुआ है, फिर ये किस तरीके से काम किया। मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा था, 20 लिखा था n1 की वैल्यू को, n2 की वैल्यू को फिर मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। सही है। अब ये वाइल कंडीशन में आया कि ये वाइल लूप तब तक काम करे जब तक n2 की वैल्यू n1 से कम है। सही, ये वाली बात हमारी हो गई। अब प्राइम की मैंने वैल्यू कर दी थी 0। सही, अब फोर लूप में आया j इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि अगर मैं 1 रखता तो हमारी जो कंडीशन थी ये इफ़ वाली, तो ये रिमाइंडर 0 दे देती, क्योंकि 1 सबके टेबल में आता है तो रिमाइंडर 0 एक ना एक बार हमें किसी ना किसी वैल्यू का मिल जाता। तो हम लोगों ने क्या किया, j इज़ इक्वल टू 2 किया, j लेस देन n2 कर दिया, j प्लस प्लस। अब n2 क्या था हमारा, n2 था हमारे पास 2,
बल्कि हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, 3 वैल्यू को चेक करते हैं। 3 रिमाइंडर j इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा। तो हमारा जो प्राइम जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था वो 0 रहेगा, हाँ रहेगा। उसके बाद इफ़ कंडीशन में आके वो प्राइम को चेक करेगा कि ये प्राइम 0 रहा कि नहीं रहा। जब जब प्राइम हमारा 0 रहेगा तब तब ये प्रिंट एफ करवा देगा। 3 के बाद कौन सा नंबर चेक करना है, 4। 4 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। प्राइम की वैल्यू को +1 कर देगा। इफ़ कंडीशन में आके चेक करेगा प्राइम की वैल्यू 0 नहीं रही तो फिर ये प्रिंट एफ नहीं करवाएगा 4 को। फिर हम 5 लिखेंगे, 5 पर किसी के टेबल में भी नहीं आता तो ये 5 को भी फिर प्रिंट कर देगा। 6 आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम की वैल्यू को 2 बार +1 कर देगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राइम इज इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, प्राइम इज इक्वल टू 0 वाली, तो ये 6 वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। ये 7 को प्रिंट कर देगा, ये 11 को प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरीके से जो भी फिर प्राइम नंबर है हम लोगों ने इस तरीके से अपने लॉजिक को बिल्ड किया। ठीक, प्रोग्राम ये थोड़ा सा बड़ा है, टिपिकल है। कोई सवाल हो मुझसे लाजमी मालूम करना, लेकिन जब तक आप इसको खुद से एक बार कोड लिखोगे नहीं, कोड को रन नहीं करोगे तो ये तब तक आपका ये लॉजिक क्लियर नहीं होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई सवाल नहीं होगा, मैंने कोशिश की इसको अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर मालूम कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।